हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का समान अध्ययन के सेट 17 में। जी हाँ, इससे पहले 16 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए या बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो ये सारे वन लाइनर्स जो हम इन सेट्स में देख रहे हैं, 16 सेट्स ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और आज ये 17वां सेट हम लोग देखने वाले हैं। सब में जो भी वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको इंक्लूड किए गए हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट 17 यानी कि प्रैक्टिस सेट 17 में कौन कौन से वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और खासकर अगर बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बोला जाए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं पहला वन लाइनर। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। जी हाँ, बीएसएससी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। वो किस संविधान के किस भाग में क्या दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस, और ये सेम क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है कि भाग 5 में, जी हाँ, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है जेबी कृपलानी। जी हाँ, जेबी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है, 1909 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा आस्क क्वेश्चन है। एसएससी ने भी ये क्वेश्चन को पूछा है कि सबसे पहले किस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, और साथ ही साथ आप साल भी याद रखें कि वो साल कौन सा था, तो 1900 ईस्वी में। जी हाँ, 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आता है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन। जी हाँ, प्रतिजैविक पेनिसिलिन क्या होता है, किससे बनता है, कवक से बनता है। जी हाँ, प्रतिजैविक पेनिसिलिन आपका कवक से बनता है। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते। बहुत सारे वन लाइनर्स इसी तरह प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं और रहेंगे भी जब तक आपकी परीक्षा न हो और आपको सफलता प्राप्त न हो जाए। फिर आप देखिए वन लाइनर क्या है, 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। तो पहले तो देखिए 84वां संविधान संशोधन किस साल हुआ, 2000 ईस्वी में हुआ, और इसके द्वारा क्या हुआ, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ था। जी हाँ, तो उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, इन 3 नए राज्यों का गठन हुआ था संविधान में 84वां संशोधन करने पर। और ये संशोधन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस साल हुआ, तो 2000 ईस्वी में। उत्तरांचल का 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य कब बना, 2000 ईस्वी में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। और फिर आपका नया नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने, माई गर्लहुड एक आत्मकथा है जिसके लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन है। जी हाँ, तस्लीमा नसरीन ने माई गर्लहुड एक आत्मकथा, अपनी आत्मकथा लिखी है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है और बीएसएससी ने भी पूछ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर खासकर बात की जाए तो ये वन लाइनर्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बिल्कुल ऑन द सेम पैटर्न इशूड बाय बीपीएससी, जो कि आपका बिहार भर्ती प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इन सारे वीडियोस को बार बार देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। जी हाँ, जब आपको मालूम है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उपाध्यक्ष उनका कार्य करता है, लेकिन अगर दोनों ही अनुपस्थित हों तो उस केस में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, तो दोनों की अनुपस्थिति में क्या होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई एक सदस्य उनका कार्य करेगा। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन होता है गवर्नर द्वारा जारी किया गया। जी हाँ, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधान मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। अगर किसी राज्य का कोई गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करता है तो विधान मंडल द्वारा उसे मंजूर किया जाता है। उसके बाद फिर आपका क्या है, तुम्बा, जो कि केरल में है। तुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, तुम्बा जो कि केरल है, ये आपका क्या है, एक प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसमें क्या हुआ, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद फिर आपका राजस्थान वो राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री में, आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान ही वो राज्य है जहां शून्य आधारित जीरो पर बेस्ड बजट को सर्वप्रथम सबसे पहले अपनाया गया था। आपको ये याद रखना है। तो सर्वप्रथम राजस्थान में, इस राज्य का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद क्या, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस क्षेत्र विशेष में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरह के क्वेश्चन भी बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि लक्षद्वीप जो आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। आपको याद रखना, मलयालम भाषा बोली जाती है। सारे वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो हैं आपका एमसीक्यू के फॉर्म में अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे वीडियोज़ को बार बार देखें, स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें और इस बार बार देखते रहें ताकि आपको याद हो जाए और आप अपनी परीक्षा में सभी सवालों का उत्तर सही दे पाएँ और सफलता आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।